मुकदमा है दो फरीकैन के दरमियान या जमहूरियत का फ़ैसला है। तो हमारी इस्तदा ये है कि ये अदालत जमहूरियत का फ़ैसला कर रही है, दो फरीकैन के दरमियान मुकदमा नहीं है ये, इसमें असल फरीक पाकिस्तान की आवाम है। अच्छा सर, वहाँ पे कोई फेक आईडी के बारे में भी जज साहबान से कुछ जिक्र हुआ, वो क्या सीन था? नहीं, मेरे ज़हन में ऐसा कोई सवाल नहीं है, कोई फेक आईडी। जैसे मुशर्रफ जलाली साहिबा ने कहा है कि जब यहाँ जवाब नहीं दे पाते तो फेक आईडी से जवाब दे दिया जाता है। मुझे नहीं पता ये क्या मतलब था। देखिए, उनका एक सवाल था कि क्या वोट डालना बुनियादी हक है। मैंने उसका जवाब दिया, मैंने कहा आपकी जजमेंट्स हैं, आपने बार बार कहा है कि वोट का इस्तेमाल एक बुनियादी हक है। तो उसके जवाब में उन्होंने कमेंट किया कि मेरा जो सवाल था उस पर शायद सोशल मीडिया में कोई बदतहाजी की गई है, लेकिन मेरे इल्म में ये बात नहीं। सर, आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बताया था कि जिस तरह बच्चों को गिरफ्तार किया गया और उनको जेलों में रखा गया, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जस्टिस, सीनियर जस्टिस, उन्होंने कहा कि हम इससे लाइल्म हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हालात से इतने लाइल्म कैसे हो सकते हैं? देखिए, मैं क्या कह सकता हूँ, हमारी तो खैर हैं जजमेंटें कि अदालत जुडिशल नोटिस लेती है चीज़ों का, लेकिन कोई नहीं, ये भी एक तबादला था, ऐसे तबादले होते हैं बहस के दौरान। मैंने बताया कि जब इलेक्शन लड़ा जा रहा था तो क्या हालात थे, तो उन्होंने कहा कि हमारे सामने तो ऐसा कोई मामला नहीं आया। तो ज़ाहिर है हर जुल्म जो है वो अगर दफ्तर सरकार में दर्ज ना हो तो वो फिर भी जुल्म ही रहता है। लेकिन मैं बात को तूल नहीं देना चाहता था। हमारा मकसद तो यही था कि जो आइनी कानूनी बात है, जो हवाले आइनी में देना चाहता हूँ, जो जजमेंट्स पढ़ना चाहता हूँ, बात उस तरफ मबसूल हो। लेकिन इस किस्म के मुकदमात में बिल्कुल एक गुफ्तगू रहती है अदालत के साथ। जज साहिबान के अपने कुछ सवालात होते हैं, कुछ उनके तबसरे होते हैं, तो ये सब मामला एक आइनी मुकदमे का एक तरह से हिस्सा है। अच्छा, सलमान अख्तर और राजा साहब, ये जो केस अभी चल रहा है मखसूस नशिस्तों का, ये कितना तवील हो सकता है? मजीद कितने आप दलाल देंगे? कब तक? मैं तो कल ख़त्म कर दूंगा इंशाल्लाह। उसके बाद अगले हफ्ते में कोई रिबटल सरकार की तरफ से आता है, क्या होता है। तो मेरा अपना ये ख्याल है कि ये जो महीना है जून का, इसके दौरान समाअत कम अज़ कम मुकम्मल हो जाएगी। सर, जब ट्रंप की मुलाकात हुई है आर्मी चीफ साहब से, क्या समझते हैं, कैसी मुलाकात देखती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मुलाकात की? सर, इस मुलाकात के बाद क्या आपका केस कमज़ोर नहीं हो गया? देखिए, अगर ट्रंप साहब ने फैसले करने हैं हमारे मुल्क की अदालतों के लिए तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मेरा नहीं ख्याल। देखिए, हम अदालत में आते हैं आइन और कानून का सहारा लेकर, आइन और कानून की बात करते हैं, जमहूरियत की बात करते हैं, इंसानी हुकूक की बात करते हैं, ये हम करते रहेंगे। बाहर क्या होता है, फरिश्ते क्या सोचते हैं, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है। हम बहरहाल अपनी बात करते रहेंगे। सर, खान साहब की तरफ से या पीटीआई की तरफ से कोई वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं लिया गया इस मुलाकात के बारे में, और ख़ास तौर पे ईरान पर इसराइल के हमले के हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए, पीटीआई की तरफ से बिल्कुल मौक़िफ़ लिया गया है। खान साहब से आजकल मुलाकात मुश्किल कर दी गई है, इसलिए गुफ्तगू उस तरह से नहीं हो पा रही। उनका मौक़िफ़ हर मामले पे कुछ तात्तुल से सामने आता है, लेकिन पीटीआई बिल्कुल अपना मौक़िफ़ दे चुकी है। हम इस जहरियत के ख़िलाफ़ हैं, हम ईरान की आवाम के साथ खड़े हैं। ईरान की हुकूमत हम समझते हैं इस वक्त नाजायज़ तौर पर एक हमले की ज़द में है। जो वहाँ शहादतें हुई हैं, हम उन शहादतों के हवाले से अफसोस का इज़हार करते हैं और मज़म्मत करते हैं। जो बमबारी की गई है, जो एक जारहाना अमल हुआ है, तो हम मुतफक्र भी हैं कि इसका खित्ते के अमन पर क्या असर होगा। ये तमाम मामलात सामने हैं। खान साहब तक जो मालूमात पहुँचती हैं, जब गुफ्तगू का मौका मिलता है तो अपनी राय ज़रूर देते हैं। सर, ये जो एहतजाज हुआ था अमेरिका में, जिसकी पीटीआई ने भी हिमायत की थी, आपके ख्याल में ये एहतजाज कामयाब रहा है अमेरिका वाला? देखिए, मैं पिछले 4-6 दिनों से इसी मुकदमे में बिल्कुल मशगूल हूँ। मेरा कोई ख़ास राब्ता बाकी मामलात के हवाले से नहीं है। मुझे नहीं पता कि कामयाब क्या होता है एहतजाज और कब एहतजाज नाकाम होता है। लोग अपनी बात करते हैं। हमारा इस हवाले से पाकिस्तान में कोई फ़ैसला नहीं था, कोई मुशावरत नहीं थी। जो कुछ अमेरिका के शहरियों ने किया वो उन्होंने अपने तौर पे किया, तो मैं इस बारे में और कुछ नहीं कह सकता। शुक्रिया जी, मेहरबानी। सर,